2000 करोड़ के विकास कार्य अगर यह सवाई माधोपुर के अंदर हुआ होता तो सवाई माधोपुर की स्थिति इतनी सुंदर हो जाती कि देखने दिखाने लायक हो जाता। वो 2000 करोड़ रुपए गए कहाँ, ये हमारी आज दिन तक समझ में नहीं आई। और राजस्थान और सवाई माधोपुर इस बार इतिहास बदलने को तैयार हैं और सवाई माधोपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी होगा। तो निर्दलीय का कोई ये नहीं है कि कभी निर्दलीय जीतता ही नहीं है, जीतेगा ही नहीं। अगर जनता चाहती है और जनता चाहेगी तो निर्दलीय भी निकल सकता है। सवाई माधोपुर की विधानसभा के लिए पूर्व एमएलए दानिश अबरार जो है वो मेरे हिसाब में जानते हैं कि जहाँ तक इन सभी कैंडिडेटों पे बहुत भारी है, क्योंकि सवाई माधोपुर का जो विकास की बात अपन करें तो सवाई माधोपुर में इन 5 सालों में जितना विकास हुआ उतने पिछले 25 सालों में भी नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक और मैं सवाई माधोपुर से सुनील जोशी। आज हम सवाई माधोपुर की आम जनता के बीच में, क्योंकि चुनाव की जो 64 बीत चुकी है, इन्हीं के बीच में इनसे जानते हैं। क्योंकि सवाई माधोपुर में जहाँ बीजेपी से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उम्मीदवार है तो कांग्रेस से दानिश अबरार, वहीं बीजेपी से बगावत करके आशा मीणा भी अपनी ताल ठोक रही है। हम इन्हीं से जानते हैं कि सवाई माधोपुर में आने वाले चुनाव में क्या समीकरण रहेंगे, किस तरह से आप अपने मत का प्रयोग करोगे। सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ तो 100% बीजेपी को ही जीतना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसका एक बहुत बड़ी वजह ये है कि यहाँ चहुमुखी विकास के लिए बीजेपी का आना अत्यंत आवश्यक है। अभी निवर्तमान विधायक महोदय बता रहे हैं कि हमने यहाँ 2000 करोड़ रुपए का विकास कार्य किया, तो 2000 करोड़ के विकास कार्य अगर यह सवाई माधोपुर के अंदर हुआ होता तो सवाई माधोपुर की स्थिति इतनी सुंदर हो जाती कि देखने दिखाने लायक हो जाता। वो 2000 करोड़ रुपए गए कहाँ, ये हमारी आज दिन तक समझ में नहीं आई। भविष्य के गर्त में है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करते हैं डॉक्टर साहब की, तो वो अपना लास्ट चुनाव बता रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मेरे 72 साल की उम्र हो गई है, तो आप एक बार मुझे और मौका दीजिए। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हर मतदाता का अपना एक अधिकार होता है, वो जिसको भी चाहे सोच के समझ के वोट दे। रही बात डॉक्टर किरोड़ीलाल जी की, तो किरोड़ीलाल जी राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं और मीणा समाज का एक बहुत बड़ा उनका बैकग्राउंड रहा है और उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया है। लेकिन मैं एक आम मतदाता होने के नाते किरोड़ीलाल जी को आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि वो पिछले 5 साल राज्यसभा के सांसद सदस्य रहे थे और एक राज्यसभा के सांसद को लगभग 2.5 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष का मिलता है। जब सवाई माधोपुर से अगर उनका इतना अपनापन रहा है तो 5 साल में 1 रुपया भी अगर उन्होंने लगाया है तो उनको ये बताना चाहिए जनता को। और हमें जानने का अधिकार भी है कि 5 साल में जब उनको 15 करोड़ रुपए मिले तो वो यहाँ लगा सकते हैं। चूँकि राज्यसभा का पैसा किसी भी ज़िले में लगाया जा सकता है, लेकिन वो बार बार ये कहते हैं कि सवाई माधोपुर मेरा अपना है। तो इन 5 साल में राज्यसभा का 1 रुपया भी उन्होंने क्यों नहीं लगाया, ये हमारा प्रश्न है। अच्छे नेता हैं और हम उनको चाहते हैं कि ऐसे दमंग नेता बने और राजस्थान में हमारी आवाज़ पहुँचे, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन ये प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है। तीसरी बात हमारी है कांग्रेस की, अगर हम लोग बात करें तो मेरा कांग्रेस से, चूँकि आम मतदाता के रूप में मैं यहाँ ये जानने का अधिकार है कि कांग्रेस के जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने कितना पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद में कितने सवाल यहाँ के उठाए। यहाँ के मुद्दे, जो रणथंभौर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ की 90% आबादी रणथंभौर से जुड़ी, तो रणथंभौर के लिए कितना बोले, ये बताने का उनको यहाँ ड्यूटी है और हमारे अधिकार है। जब तक वो नहीं बताएंगे, रही बात निर्दलीय की, तो निर्दलीय भी अपना एक अधिकार रखती है और लोकतंत्र के अंदर हो सकता है निर्दलीय अपनी बात को ज़्यादा अच्छी तरह रख पाए। तो आम मतदाता को अगर निर्दलीय पसंद आती है तो सवाई माधोपुर में 2 बार निर्दलीय विधायक भी बने। मोतीलाल जी मीणा निर्दलीय बतौर बने और नरेंद्र कंवर वो भी निर्दलीय बतौर यहाँ से चुनाव जीते। तो निर्दलीय का कोई ये नहीं है कि कभी निर्दलीय जीतता ही नहीं है, जीतेगा ही नहीं। अगर जनता चाहती है और जनता चाहेगी तो निर्दलीय भी निकल सकता है। लेकिन तीनों से ही आम आदमी का सवाल ये है कि आपने तो क्या बोला और आपने अब तक दूरियाँ बना के क्यों रखी। किरोड़ीलाल जी से मेरा सीधा सीधा सवाल है, आपने क्यों रखी, ये बताना चाहिए जनता को और ये जनता को जानने का हक है। जब तक जनता अभी तक अपने पत्ते नहीं खोलें, हम वक्त आने पर अपने पत्ते खोलेंगे। ये लोकतंत्र है, हमारे अधिकार है। अभी तक हम पत्ते नहीं खोले। सवाई माधोपुर में किस तरह का आप चुनाव समझ रहे हैं, त्रिकोणीय मानते हो या चतुर्कोण मानते हो, क्योंकि उधर कांग्रेस के भी बागी यहाँ पर अजीत आज़ाद खड़े हुए हैं। मेरा तो मानना यह है कि जैसे माधोपुर की स्थिति वर्तमान में यह है कि त्रिकोणीय संघर्ष लग रहा है मेरे को यह है। और प्रत्याशियों से भी मैं जाके मिला हूँ तो उनको भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। इंदिरा भी इस टाइम भारी पड़ रही है यह है। और दूसरा वो क्या आशा भी जो निर्दलीय है वो भी भारी पड़ रही है, क्योंकि इंदिरा का तो नाम इसलिए ले रहा हूँ, मेरे क्षेत्र की है वो, इसलिए वहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। वानवास से वो लड़ रही है इसलिए। बाकी आशा का भी काफ़ी वो यहाँ से वर्चस्व है। लोगों में सोच ये है कि यहाँ के आशा 5 साल तक यहाँ
रही है लोगों में। 5 साल तक उसने ज्ञापन भी दिया है और सारे जन्म में मरण में लोगों के पास गई भी है। थोड़ा सा ये भी जब मतलब एक लोकतंत्र में देखा जा रहा है। अब बाकी ये भी ठीक है कि मतलब डॉक्टर साहब का भी ये अंतिम चुनाव है, तो डॉक्टर साहब की स्थिति भी ऐसी कोई ज़्यादा वो नहीं कि साहब कमज़ोर हो, पर फिर भी त्रिकोणीय संघर्ष माना जाएगा। त्रिकोणीय संघर्ष माना जाएगा। आपके क्या क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करोगे या चेहरा देख के मतदान करोगे? जी, हम तो बीजेपी को समर्थन करते आए हैं, बीजेपी के ही सच्चे तक हैं। रही बात अभी बताया गया है कि कांग्रेस शासन के टाइम पे इतने जो विकास हुए, तो जब भी सरकार बीजेपी की आओ चाहे कांग्रेस की आओ, बीजेपी आएगी तो बीजेपी के टाइम पे विकास होगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि कोई नया विकास हो या कोई किसी मुद्दा। जब भी सरकार आती है अपना अपना जो भी बजट होता है जनता के लिए लगाती है, इसमें विकास को कोई नई चीज़ नहीं। इसलिए बीजेपी का कितना भी विरोध कर ले, कितने भी निर्दलीय खड़ा कर ले, बीजेपी इस बार 100% बीजेपी आएगी सवाई माधोपुर से। आप किस तरह से यहाँ की राजनीति को देखते हैं, क्योंकि तीन है कांग्रेस का लगे, निर्दलीय भी उम्मीदवार यहाँ पर खड़ी हुई, क्योंकि वो 10 साल तक यहाँ पर बीजेपी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रही। पिछली बार उसको टिकट भी दिया था, हार भी गई थी। तो ऐसे में किस तरह की रणनीति यहाँ पर देखते हो? त्रिकोणीय रहेगा या एक पार्टी, कोई सी पार्टी विजय होगी? यहाँ जहाँ निर्दलीय प्रत्याशी आशा मीणा जी किरोड़ी लाल जी को नुकसान पहुँचा रही है, तो एक तरफ जो पूर्व एमएलए हैं दानिश जी अबरार साहब, उनको जो अजीज़ आज़ाद हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह भी फुटबॉल है, और जो नुकसान आशा मीणा किरोड़ी लाल जी को पहुंचाएगी उतना अजीज़ आज़ाद दानिश अबरार जी को भी पहुंचाएंगे। इसलिए यहाँ मेरी नज़र में चतुर्कोणीय संघर्ष देखा जा रहा है। चतुर्कोणीय संघर्ष देखा जा रहा है। क्या किस पार्टी का पलड़ा भारी है, या निर्दलीय यहाँ पर अपने ताल ठोकेंगे? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पर जिस हिसाब से एग्जिट पोल भी आ रहे हैं और ज़मीनी जो ग्राउंड रिपोर्टें आ रही हैं, उसके हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा पूरी तरीके से भारी है। और राजस्थान और सवाई माधोपुर इस बार इतिहास बदलने को तैयार हैं, और सवाई माधोपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी होगा। और रही बात ये कि राजस्थान में रिपीट सरकार होगी, और 7 गारंटी जो योजनाएं लेकर के आए हैं और जनता जनार्दन उनके साथ हैं, और सरकार की जो नीतियां हैं और सरकार की जो नीतियां जन कल्याणकारी हैं, जनता पूरी तरीके से उनसे सहमत है और आश्वस्त होकर के राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत को देखना पसंद करेंगे, और सवाई माधोपुर में दानिश अबरार। आप क्या सोचते हो? सवाई माधोपुर एक कॉम्प्लिकेटेड सीट है, हॉट सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस समय जो चुनावी बिछाद बिछी हुई है, तीनों ही दिग्गज अपने अपने क्षेत्र के पारंगत राजनीतिक रूप से। और जहाँ तक सवाई माधोपुर का है कि अब तक जो इतिहास रहा है कि एक भी एमएलए रिपीट नहीं हुआ, तो इस बार मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस भ्रांति को सवाई माधोपुर के मतदाता तोड़ने पर आतुर है। इसके पीछे एक लॉजिक है कि यहाँ सवाई माधोपुर के जो क्षेत्रीय विधायक रहे दानिश अबरार जी, उनके कार्यकाल को अगर देखा जाए पुराने कार्यकालों के कंपैरिजन में, तो सवाई माधोपुर की जो स्थिति है पहले से काफ़ी सुधार है। खास करके नगर का जो सौंदर्यकरण है वो वास्तव में देखने काबिल है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते हैं। सारी बिल्डिंग्स वगैरह आप देखिए कि गुलाबी रंग से पुती हुई है, गुलाबी एक सपना साकार हुआ है। गणेश द्वार भी अपने आप में धार्मिक निरपेक्षता का एक उदाहरण है कि मुस्लिम कौम से होने के बावजूद उन्होंने गणेश जी के दर्शनार्थियों के लिए एक गणेश भव्य द्वार जो अमीर सर्किल पे बना है, अकल्पनीय है। शहर की देख लीजिए, नटिया नाले का देख लीजिए, एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं। अगर बुद्धिजीवी मतदाता सोच समझकर अगर मतदान करता है और कार्य को देखकर मतदान करे, तो निश्चित रूप से दानिश अबरार जी का पलड़ा भारी लग रहा है। रही बात दूसरी कि अगर दानिश अबरार जी को कोई सेकंड अगर चुनौती बनकर आ रही है, तो मेरी नज़र में आशा मीणा जी एक सशक्त दावेदार के रूप में उनको चुनौती दे रही है। उसके पीछे कारण है कि उनका जो कार्यकाल रहा कि पिछले चुनाव में वो हारी, उसके बावजूद, हार होने के बावजूद पब्लिक से उनके जो रिलेशन रहे, निश्चित रूप से वो थोड़ा सा ग्रोथ ले रही है। और मेरी नज़र में किरोड़ी लाल जी तीसरे नंबर पर है, और बाकी तो मतदाता जो भी करेंगे वो है। लेकिन जहाँ तक मेरे सोच है कि निश्चित रूप से दानिश अबरार जी लीड करेंगे इस चुनाव। निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी वो लीड करेंगे, बीजेपी के वो करेंगे। आप किस तरह से यहाँ की राजनीति को देख रहे हो, किस तरह से अपने मत का प्रयोग करोगे? देखा जाए यहाँ पर तो वैसे जो पहले के जो एमएलए रहे हैं दानिश जी,
वो उन्होंने कोई ऐसा विशेष काम तो किया नहीं है कि जिससे हमारे जो युवा हैं या उनकी ओर आकर्षित हो। जो यहाँ का जो समाज है, जो भी यहाँ पर 36 कौमें रहती है, ऐसा कोई उन्होंने काम किया नहीं है। उन्होंने जो भी काम किया है मतलब ऐसे काम किए हैं जो मतलब व्यर्थ हैं। लटिया नाले का देख लो, कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब लाभ नहीं हो रहा। एक पुताई रंगाई देख लो, पुताई रंगाई से कोई लाभ नहीं हो रहा। ऐसा कोई काम नहीं किया मतलब सवाई माधोपुर की जनता के लिए जो एक विकासशील हो, जिससे समाज मतलब सवाई माधोपुर आगे बढ़े। क्या अब के बाद में आप युवा भी हो तो क्या ये पेपर लीक जो मामला है वो भी आपके मन में है? बिल्कुल, हम तो ये रखते हैं बात, जो भी हमारी आवाज़ को, जो राष्ट्रवादी जो विचारधारा रखता है, ऐसे व्यक्ति को हम लीड करेंगे। और जो भी आज तक जो देखा गया है सवाई माधोपुर या कहीं भी देख लो, हमारे जो करोड़ी लाल जी हैं जो बीजेपी से अभी प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज नहीं, जब से वो चुनाव लड़े हैं शुरू से लेकर एंड तक और आज तक का उनका इतिहास देख लो, वो हमेशा सबके लिए ही अग्रसित रहे हैं। आज तक उन्होंने जो भी काम किए हैं हमेशा देश सेवा में, और मतलब जो भी दबे कुचले जो लोग हैं उनके लिए हमेशा आकर्षित रहे हैं। इसलिए मेरी तो सभी से यही आग्रह है कि हमारे जो भी जो करोड़ी लाल जी जो खड़े हुए हैं बीजेपी से, हमेशा युवा भी उनके साथ हैं। और अब कोई ऐसा नहीं है त्रिकोणीय मुकाबला, और एक तरफा जीत होगी और पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। एक तरफा जीत होगी किस तरह से, क्योंकि आप यहाँ के लोकल भी है, किस तरह से यहाँ के समीकरण देख रहे हो? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला भी बता रहे हैं, कोई चतुर्कोण बता रहा है, आपके हिसाब से किस तरह का मुकाबला अभी सवाई माधोपुर में देखा जाए? सवाई माधोपुर की विधानसभा के लिए पूर्व एमएलए दानिश अबरार जो है वो मेरे हिसाब में जानते हैं कि जहाँ तक इन सभी कैंडिडेटों पे बहुत भारी है। क्योंकि सवाई माधोपुर का जो विकास की बात अगर अपन करें तो सवाई माधोपुर में इन 5 सालों में जितना विकास हुआ उतने पिछले 25 सालों में भी नहीं हुआ। जल लेवल की बात करें तो अपन 2-2, 3-3 डैम बना के उन्होंने जो है वाटर लेवल को भी बहुत अच्छी लेवल पे ले आए हैं। इसके अलावा 4-5 दरवाजे जो इन्होंने माधोपुर में प्रवेश द्वार बनवाए हैं। अपन किसी भी रास्ते से माधोपुर में घुसते हैं एक ऐसा लगता है कि अपन सवाई माधोपुर में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी बात अपन बात करें तो सवाई माधोपुर में जो 5 गगनचुंबी झंडे लगाए गए हैं, इनको देखने पे भी ऐसा लगता है कि अपन आज कभी जैसे जयपुर वगैरह में इनमें पहले से थे। आज हमें दुख होता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर एक झंडा नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया? सेंटर की गवर्नमेंट में बीजेपी होने के बाद में माननीय जोनापुरिया जी यहाँ सांसद होने के बाद में आपने रेलवे स्टेशन क्यों छोड़ दिया? अगर ये रेलवे स्टेशन सेंटर में नहीं हो के हमारे स्टेट उसमें होता तो एक ध्वज वहाँ भी लगता, तो हमें इस चीज़ की भी खुशी होती। दूसरी बात, दानिश अबरार जी माइनॉरिटी से होने के बाद में भी जैसे हमारे प्रमोद जी भाई साहब ने बताया, गणेश जी के लिए एक भव्य द्वार बनाया गया, पानी की प्यावें लगवाई गई। आप इनका दानिश जी का इतना विकास बता रहे हैं, तो ये जब गाँव में जा रहे हैं तो इनका विरोध भी हो रहा है कि जो आम मतदाता है वो रोड पे बैठ रहा है कि हमारे साथ इन्होंने धोखा किया है, उनको अंदर तक गाँव में तक नहीं घुसने दिया जा रहा। देखो ये चीज़ एक ऐसी है कि अगर ये एमएलए की पोस्ट है, यहाँ कई गाँव ऐसे होते हैं, एक गाँव का अगर आप विकास करोगे तो एक गाँव में भी 5 तरह के अलग अलग वार्ड बने हुए हैं। एक वार्ड में अगर आपने सीसी रोड बनवा दिया और दूसरे में रह गया तो हो सकता है दूसरे वाले नाराज़ हो। और ये इलेक्शन माहौल है, इलेक्शन माहौल में कौन सा समाज, कौन से मतदाता आपका नारा लगा रहे हैं, कौन सा विरोध कर रहा है, विरोध सभी कैंडिडेटों का हो रहा है। उधर डॉक्टर साहब की बात करते हैं, में विरोध हुआ था, एक व्यक्ति ने केवल इतना सा पूछा था कि आप पिछले 5 साल कहाँ थे। नहीं, डॉक्टर साहब की बात करें तो डॉक्टर साहब पूरे राजस्थान में किसी भी के साथ भी कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसके लिए तत्पर खड़े रहते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं सड़कों में। नहीं, डॉक्टर साहब संघर्ष करते हैं, डॉक्टर साहब सड़क पर भी रखते हैं, डॉक्टर साहब आंदोलन भी करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कोई ऐसा कार्य तो बताया कि मैंने ये विकास कार्य करवाया। डॉक्टर साहब सवाई माधोपुर से सांसद भी रहे, एक बार विधायक भी रहे। ऐसा कोई कार्य बता दे डॉक्टर साहब कि ये मेडिकल कॉलेज मेरे कार्यकाल में खुला, या ये चीज़ ये पीजी कॉलेज मेरे कार्यकाल में खुला, या एग्रीकल्चर में कॉलेज मेरे ऐसा कोई कार्यकाल हो डॉक्टर साहब का जो विकास बतावे। आंदोलन करते हैं, डॉक्टर साहब सर्व समाज के नेता है। और इस माधोपुर की जो सीट है मेरे हिसाब में तो जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती है। तो ये थी सवाई माधोपुर की आम जनता का साफ कहना कि यहाँ पर जो चुनाव होने वाला, त्रिकोणीय चुनाव होने वाला, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मतदाता अपने मत का किसके प्रति अपना मतदान करते हैं और वो यहाँ पर विजय होगा। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, राजस्थान तक।